बॉयज़ बल्कि आज ज़्यादा वल्नरेबल हैं, लेकिन बॉयज़ को लेकर जितना हम हमेशा से केयर फ्री थे, आज प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा हमारे बॉयज़ फेस कर रहे हैं। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये है कि येस वो किसी को बता भी नहीं पाते। बच्चे का थॉट प्रोसेस ही आप वैसा शेप अप कर रहे हैं कि येस मे बी तुम छोटे कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो उस तरह की जो हम भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं से वो अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है कि अगर बच्चा ऐसा बात कर रहा है तो दे विल बी जज्ड। ये अब्यूज़र्स कोई अनजान लोग नहीं, ये अब्यूज़र्स वही हैं जो मे बी विद इन द फैमिली हैं एज योर ओन रिलेटिव्स, राइट। गुड लुकिंग होना, मतलब जिसमें गुड लुकिंग का भी एक सेट पैरामीटर है, राइट। मतलब उसमें आप अगर चबी हैं तो यूर अगेन नॉट गुड लुकिंग, राइट। इफ यू आर शॉर्ट देन अगेन, मतलब वहीं से आपका जजमेंट स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड अब्यूज और निग्लेक्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है बच्चे की हेल्थ, मेंटल स्टेट और वेलबींग पे। आज बात करेंगे इसे मुद्दे पे। हमारे साथ मौजूद हैं आज की स्पेशल गेस्ट और एक्सपर्ट मंजुला मैम। हेलो मैम। हेलो जी। सबसे पहले मैम, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम चाइल्ड अब्यूज? इट्स वेरी इंटेंसिव मैम, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे कई ज़्यादा गहरा। एंड आज जो मतलब जो डेटा है, इट सेज कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के साथ होता है, इर्रिस्पेक्टिव वो किस एज का है या वो किस स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी किस से आता है। एंड ऑफ कोर्स जेंडर ऑल्सो, मतलब इट इज़ नथिंग लिमिटेड टू जस्ट द गर्ल्स, बॉयज़ बल्कि आज ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि शायद शुरू से वही रहा है कि हमारी जो एक थॉट प्रोसेस था या जिस तरह की कंडीशनिंग थी कि हम अपनी गर्ल्स को लेकर हमेशा पहले से कंसर्न थे या उनको समझाते थे कि अंधेरे के बाद बाहर नहीं निकलना है या ऐसे किसी के घर। लेकिन बॉयज़ को लेकर जितना हम हमेशा से केयर फ्री थे, आज प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा हमारे बॉयज़ फेस कर रहे हैं। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये है कि येस वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर किसी लड़के के साथ ऐसा हो रहा है और वो कहता है कि यस आई एम अ विक्टिम टू अब्यूज़, तो फिर वो और भी डाउट किया जाता है उसकी मैस्कुलिनिटी पे या उसके जेंडर पे कि हाउ कम तुम्हारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो अब्यूज़ है ये किस किस तरीके का होता है और क्या साइंस हैं इसके? ट्रू। पहला तो मैम ये वर्बल अब्यूज़ ही, कि आप जो बात भी जैसा कर रहे हैं, राइट, तो उसी से अगर आप कुछ उस तरह का इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि जिसमें वो बच्चे का थॉट प्रोसेस ही आप वैसा शेप अप कर रहे हैं कि यस मे बी तुम छोटे कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हो, या वही बात है कि मुझे अपनी टोन बॉडी दिखाओ या मेरी बॉडी देखो, तो उस तरह की जो हम भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं से वो अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है, राइट। देन डेफिनेटली इसमें जो फिज़िकल अब्यूज़ की, ऐसा आपने कुछ ऐसा टच किया, मतलब इट इज़ नॉट कि डायरेक्टली आप उस सेक्शुअल इंटरकोर्स लेवल तक गए हैं, लेकिन अगर आपने किसी को अपने फिजिकल टच से भी अनकंफर्टेबल फील कराया है, तो दैट इज़ नथिंग लेस देन डेफिनेटली, हाँ जी। एंड देन फाइनली यस, किसी के अगर हम जो सीक्रेट बॉडी पार्ट्स को या उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को अगर टच कर रहे हैं या एक्चुअली इंटरकोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर सेक्शुअल अब्यूज़ का मतलब जो सेक्शुअल बेसिकली सेक्शुअल रिलेशनशिप जो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है। बल्कि एक अभी हाल ही में देयर इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी विच इज़ नोन एज डिजिटल अब्यूज़। अब डिजिटल हमें आज समझ आता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि यस जो डिजिटल कम्युनिकेशन या जो हम लोग दिस इंटरनेट और उसके माध्यम से जो कनेक्ट हो रहे हैं, डिजिटल अब्यूज़ की जब हम डिफरेंट डिजिट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं टू इंसर्ट इनटू दोज प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। हाँ जी, और ये काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है, राइट, जिसमें कई बारी तो जो सेल्फ अब्यूज़ है कि वही बात है कि आपको वो इच्छा हो रही है, राइट, टू गेट इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, उस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप खुद कई बारी वो इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ बोथ मेल एंड फीमेल इसमें, या फिर यस आप किसी और को जस्ट बिकॉज आप शायद उम्र के उस पड़ाव में हैं कि मे बी आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं सेक्सुअली टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, लेकिन आप एक छोटे बच्चे के साथ या अपने से एक छोटे उम्र के इंसान के साथ आप उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हैं, तो वो एक आपको एक तरह का एक फीलिंग ऑफ हाई देता है कि यस मे बी कुछ लेवल तक मैं वो उसको अचीव कर पाया। जिन बच्चों के साथ ये चाइल्ड अब्यूज होता है, जी, डू दे रियली टॉक अबाउट इट इजीली? दे डोंट मैम, बिकॉज वही बात है कि सबसे पहले तो जिस तरह का हमारा समाज है कि अगर बच्चा ऐसा बात कर रहा है तो दे विल बी जज्ड,
कि तुम्हारा अपना थॉट प्रोसेस गलत है या तुम्हारी अपनी सोच गलत हो गई है, राइट, या सिखाया गया है, ऐसा देखा है एग्जैक्टली, तुमने कुछ गलत देख लिया है, पहले तो ट्रस्ट ही नहीं किया जाता है, तो इसीलिए बच्चा खुलता ही नहीं है। बट ये है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं मैम, एक बार जब उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, खासकर कोई ऐसा बड़ा मिलता है जो उन्हें लगता है कि सीरियसली कंसर्न्ड है, राइट, उनकी प्रॉब्लम को जानना समझना जाता है, वो भी विदाउट बीइंग जजमेंटल, तो वो ओपन अप होते हैं, राइट। एक जो हम सबसे बड़ी गलती हम बड़े करते हैं वो ये है कि यस, एकदम से उनको स्नब करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं इस बारे में बात नहीं करनी है या ऐसा नहीं, तो फिर उसी में जो मेन मुद्दा है वो बच्चा उस लेवल तक बात ही नहीं कर पाता है। So, but then if definitely given them a right kind of environment, right, वो एक openness का माहौल जिसमें उन्हें ये नहीं फील कराया जा रहा है कि तुमसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, ये महसूस कराया जा रहा है कि कोई तुम्हारे लिए सीरियसली कंसर्न है, वरिड है, और तुम्हारे एज अ वेल विशर जानना चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है या कोई तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली दे एक्सप्रेस। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो बच्चे इसकी बारे में बात करते हैं या बात की होती है उन्होंने अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ, वो बताने के बाद भी वो प्रेवलेंट है एंड पीपल आर ओके विद इट। हाँ डेफिनेटली मैम, क्योंकि अब पहले तो वही चीज़ है कि ये अब्यूज़र्स कौन है, ये अब्यूज़र्स कोई अनजान लोग नहीं हैं, राइट, ये अब्यूज़र्स वही हैं जो मे बी विद इन द फैमिली हैं, एज योर ओन रिलेटिव्स, राइट, या एज योर ओन फ्रेंड्स, या जो जिनको हम मे बी किसी तरह से जानते हैं, जो कहीं ना कहीं यस पहले से बच्चे को जानते हैं, बच्चे का नेचर जानते हैं, राइट, कि यस एक जैसे सबमिसिव नेचर वाला बच्चा है जो यस बड़ी ईजिली बड़ों को वही है कि इज्जत देना चाहता है या आगे से आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, सच काइंड ऑफ किड्स आर मोर प्रोन टू इट, राइट। या फिर वही बात है कि बच्चा बहुत आउट गोइंग है, मतलब दोनों तरह से ही, कुछ भी एक्सट्रीम में हो तो सही नहीं होता है। आउट गोइंग बच्चे वही जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे आसपास कौन है, किसी से भी बात कर लिया, किसी के साथ भी घूमने चले गए, तो फिर इस तरह के बच्चे भी दे आर मोर प्रोन टू इट। सो वही चीज़ है कि आपने बात कर भी लिया तो मैक्सिमम टाइम्स में, क्योंकि वो आपके कोई भी हो सकते हैं, राइट, बहुत निजी रिश्ते में भी जिसमें हम अलग अलग नाम भी बताते हैं उनको, इट कैन बी अ मामा, चाचा, बुआ, एनीबडी, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और जेंडर। तो वही चीज़ है कि उसमें मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स या फैमिली यही कहती हैं कि ठीक है कोई नहीं, हम समझा देंगे पर हम आगे बात नहीं करेंगे, ताकि रिश्तेदारी ख़राब ना हो या यस आगे गलत नाम नहीं ट्रैवल करना चाहिए। सो Children living in poverty, जैसे आपने कहा कि they are more prone to abuses. True. इसमें कितनी सच्चाई है? मैम इसमें सच्चाई ये है कि they are not prone to, they have accepted it. उन्होंने इसको अपनी जिंदगी का destiny है, इसके साथ exactly कि दुनिया में आए हैं जहाँ पे वही बात है कि हमसे हर तरह का भेदभाव किया जाएगा, कुछ भी है हम ही जानते हैं कि हम भी कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितने उस पे हम लोग फील करेंगे कि यस मे बी उनका बर्तन अलग कर दिया या उनको घर के किस दायरे तक एंटर करने देना है, उसके बियॉन्ड नहीं करने। तो दे आर ऑलवेज visualizing it, they are kind of, it's a part of their reality. Similarly they know कि yes maybe ये एक कुछ इस तरह की कुरीतियाँ हैं समाज में, जिसका इनफैक्ट उनको वो बुरा भी नहीं लगता है, they feel कि yes ये होना ही है उनके साथ, तभी शायद वो आगे बढ़ पाएंगे या अगला दिन लेकर आगे जा पाएंगे। हर जगह है ये प्रेवलेंट, फैमिलीज़ में तो है ही, अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में टीचर्स भी कर रहे हैं, राइट। खासकर वो बच्चा जो ज़्यादा ही कहीं मतलब पिछड़ा हुआ है या ज़्यादा ही कहीं पढ़ाई में कमज़ोर है, तो हो सकता है कि यस उसके टीचर ने या किसी और ने ही यस उस तरह से उनसे स्पेशल फेवर्स मांगे कि ठीक है जी पेपर में मार्क्स चाहिए तो मे बी अपनी स्कर्ट ऊपर करके दिखा दो या कुछ उस तरह से, एंड दे फील इट इज़ ओके, they don't even feel wrong about it. So acceptance कि yes अगर ज़िंदगी जीनी है, कुछ साल और गुजारने हैं, तो maybe you have to go along like that only. स्लम्स में आपके काफ़ी वर्कशॉप्स होते हैं, जी। तो ये जो एक्सेप्टेंस वाले केसेस हैं, ऐसा कोई केस आपके सामने आया? हाँ मैम, अभी हाल ही में बल्कि हमारी क्लास ही चल रही थी, मतलब हमने ये 38 सेक्टर में स्लम है शाहपुर कॉलोनी, तो यहाँ पे रोज़ शाम हमारी क्लासेस होती हैं। हमारे पास अराउंड 30 बच्चे हैं जो कि यही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनकी मदर्स भी हमारे साथ कई हैं जो हमारी स्टूडेंट्स हैं। तो ये दो बच्चे आपस में एक दूसरे को वही बेसिकली पेन से लाइक
प्रिक करने की कोशिश कर रहे थे इनटू द प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। तो वही हमने देखा, तो उनको क्लास से पहले तो अलग करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वही चीज़ है कि बाकी भी फिर इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो जब उनकी मदर से बात की तो उन्होंने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट, ये तो बेटे कर रहे हैं, मेरे लड़के कर रहे हैं, मेरी लड़की के साथ तो रोज़ होता है। तो हम भी बिल्कुल हैरान थे कि ये कितनी आसानी से उस मदर ने कह दिया कि ये मेरी बेटी के साथ रोज़ हो रहा है। एंड शी हैड नो कोई डिस्कस नहीं था फेस के ऊपर, कोई किसी तरह का ये नहीं था कि यस मैं मतलब लाचारी कि ये गलत हो रहा है। दूसरा, पीछे भी एक पहले केस हुआ जिसमें हम लोग एक स्कूल में ही थी, गवर्नमेंट स्कूल में, और एक बच्ची रोती चली जा रही थी 6th क्लास की। तो उससे मतलब वही सेशन के दौरान ही उसको समझ आ गया, शी कुड अंडरस्टैंड कि यस दिस इज़ नॉट गुड विद व्हाट इज़ हैपनिंग विद हर। तो जब उससे पूछा तो उसने बोला उसके मास्टर जी हैज़ बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट मे बी 2 years। वो 6th में थी, तो शायद वो जब 3rd 4th में रही होगी तब से शी वाज बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड। तो उससे वही बोला कि घर में शी सेड मेरी बहन को पता है। फिर उसकी मदर को बुलाया गया, प्रॉपर हमने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। तो मदर ने भी यस कोई किसी तरह का वो रिग्रेट नहीं दिखाया। शी सेड कि क्या करें, वही जो भी मासड़ है या रिश्तेदार हैं वही घर चला रहे हैं, रही वही आमदनी का जरिया है। तो वही चीज़ है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कम से कम खाने को तो मिल रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ उस तरह से कोई शरीर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो दैट इज कम्प्लीटली ओके एंड एक्सेप्टेबल। इन बच्चों के हेल्थ या मेंटल पे वेलबींग पे कोई इम्पैक्ट नज़र आता है आपको, कोई वार्निंग साइंस दिखते हैं? डेफिनेटली मैम, मतलब देखिए आज वही बात है, 70% और दैट्स बेसिकली आर रियल पॉपुलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया। तो हमारी 70% जो मतलब पॉपुलेशन आती है वो इसी स्ट्रेटा से आती है। अब वो बच्चा जो शुरू से अब्यूज्ड रहा है, राइट, वेदर इट वाज अ वर्बल अब्यूज़, गाली गलोच के उसमें बड़ा हुआ, या फिजिकल अब्यूज़, किसी ने मार दिया, किसी ने चाकू चला दिया, कुछ कर दिया, या फिर डेफिनेटली इतना खतरनाक कि कुछ आपके, तो वो जो कहीं ट्रॉमास हैं वो बहुत डीप सीटेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। अब होता क्या है कि ऐसा बच्चा जो इस माहौल में बड़ा हो रहा है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक सिविलाइज्ड या एक सिविक सेंस के साथ डेवलप होगा, राइट। डेफिनेटली मैक्सिमम केसेस में तो यही होगा कि यस वो अपने आप को समाज से डिस्कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि मतलब उसको यही लगेगा कि मुझे इस दुनिया से, इस समाज से कुछ भी अच्छा नहीं मिला है, राइट। सो होते हुए भी दे कैन नेवर बी रिसोर्सेज टू अ नेशन, राइट। तो यही कुछ वो पहलू हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसा बच्चा कभी भी पहले तो अपने आप के लिए सही नहीं करेगा, एंड डेफिनेटली अगर बड़ा हो भी गया तो वो एक तरह से सिर्फ एक लाइबिलिटी, एक बोझ ही होगा समाज पर। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम ये हो सकता है कि कल को वो एक क्रिमिनल बन जाए, राइट, क्योंकि जिसने ज़िंदगी भर यही देखा है कि यही नॉर्मल है, इसी तरह से ज़िंदगी चलती है, राइट, कि मतलब मारो काटो छीनो, तो फिर वो भी कल को वही करेगा। सो वो आप चाहे किसी भी स्कूल जा रहा है, कितना भी पढ़ लिख ले, अब दूसरा बात यह है कि 8th क्लास तक तो फेल ही नहीं किया जाता है, राइट। तो वो क्या पढ़ रहे हैं, वो उनका लेवल हैव दे अचीव दैट लेवल ऑफ एजुकेशन और नॉट, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। बट उसके बाद जो उसका माहौल है, जो उसकी आदतें डेवलप हो रही हैं, राइट, या उसका जो एक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ है वो कितना गलत है, राइट, उसको मैक्सिमम टाइम्स कोई भी चेक नहीं कर रहा है। सो यस, ये तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि ऐसा बच्चा जो इतने अब्यूसिव माहौल में बड़ा हुआ है वो एक बैलेंस पर्सनालिटी के साथ डेवलप होगा। गुड टच बैड टच की क्लासेस काफ़ी हैं आजकल स्कूल्स में भी, और काफ़ी वर्कशॉप्स हो रही हैं, और पेरेंट्स भी काफ़ी अवेयर हैं इस सब्जेक्ट को लेके। वाकई लगता है कि इससे फ़र्क पड़ रहा है सोसाइटी में? पड़ रहा है मैम, फ़र्क तो पड़ रहा है, बल्कि आई थिंक गुड टच और बैड टच से भी ज़्यादा आई थिंक सेफ़ और अनसेफ समझाने की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल आपके लिए असुरक्षित है, राइट। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हाउ डू यू डू दैट? मतलब बच्चों को कैसे समझ में आता है? मैम देखिए, इसमें एज वाइज हम लोग वो बच्चे का भाव समझते हैं। जैसे अगर हम तो आई पर्सनली स्टार्ट डूइंग क्लासेस फ्रॉम फॉर किड्स एज लो एज यंग एज 2 years old, 2 साल के बच्चे से भी। अब 2 साल का बच्चा जिसमें एक फीलिंग ऑफ पोजेसिवनेस बड़ी स्ट्रांग होती है, राइट। हमने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अपनी मम्मी पापा से चिपके रहते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं, है ना। तो वही जो पोजेसिवनेस, एक वो कि यस ये मेरा है, और जो दूसरा है वो मे बी आउटसाइडर है। तो हम इसी इमोशन को पकड़ते हैं, इसी भाव को, जहाँ बच्चा अपने टॉय को लेके, अपने बेड को लेकर, कि वही बात है कि आप सारा घुमाएं लेकिन उसको नींद अपने बिस्तर पर ही आएगी। सो वी टेल देम कि यस ये जो बॉडी है, राइट, ये सबसे ज़्यादा आपकी अपनी है, राइट। इनफैक्ट वही चीज़ है कि
कि जब आप दुनिया में भी आए तो आप डायपर भी नहीं पहन कर आए थे, आप सिर्फ इस बॉडी के साथ आए थे, तो दैट पोजेसिवनेस। फिर जैसे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनमें दैट फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट, शेम, राइट। जैसे हम जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो कि आप 4-5 साल के कह लीजिए, उनसे जब बात करते हैं हम उनको यही बोलते हैं कि आज क्लास में हमने ये डिसाइड किया है कि हम टीचर्स आपको नहलाएंगे, आपके कपड़े चेंज करेंगे, तो वो एकदम से दे आर रिलक्टेंट अबाउट इट कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, राइट। सो वो उनको समझ आता है कि यस एक शेम है, एक एम्बैरेसमेंट है, राइट। जब आप उन टीचर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है जिनको आप रोज़ मिलते हैं, राइट, जो आपका हर तरह से ध्यान रखते हैं, तो क्या इसकी परमिशन किसी और को है? नहीं, राइट। एंड देन उसमें लाइक इनफैक्ट वी यूज़ प्रॉप्स लाइक डॉल्स, राइट। तो डॉल को जैसे वही चीज़ है कि मतलब गुड टच बैड टच भी अगर हम कहते हैं कि अगर डॉल को किसी ने पुचकारा तो डॉल को अच्छा लगेगा, वी आस्क द किड्स, राइट। हम बल्कि ज़्यादा बताते नहीं है, वी आस्क देम कि डॉल को कैसा लगा, डॉल को अच्छा लगा, राइट। डॉल को उछाला, डॉल को खुशी हुई, राइट। उसके बाद वही बात है कि डॉल की बाजू मरोड़ दी तो डॉल रोने लग गई, है ना, तो दैट वाज अ बैड टच, मतलब वो उसको क्योंकि दर्द हुआ, राइट। फिर अगर वही डॉल ने कपड़े पहने हैं एंड कोई डॉल की शर्ट में हाथ डाल रहा है तो डॉल को कैसा लगेगा? गंदा लगेगा, शर्म आएगी, राइट। सो ये जो वो बच्चे का एक अलर्टनेस एकदम से कि हाँ ये ठीक नहीं था, राइट। एंड अगर शर्म आई तो यस डॉल अपसेट हो जाएगी, उदास हो जाएगी, राइट। सो वी मेक देम डू कि वो कैसे उदास होगी, तो वो जो एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वो इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में, कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, यस एग्जैक्टली, राइट। एंड देन डेफिनेटली जब वो बड़ा बच्चा है उसमें तो वही चीज़ है कि मतलब आप as it is बड़े हो रहे हैं, you are now into those transition stages from childhood to adolescence। अब आपकी एक्चुअली अपनी बॉडी उस तरह से आउटग्रो कर रही है, या आपका वो जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो विजिबल हो रहा है, राइट। देखिए अब जैसे हम बात करें कि छोटी बच्चियां जब वो अंडरगारमेंट्स ही उनका जब फ्रॉम वेस्ट टू जब वो ब्रा आता है तो उसी में इतना अनकंफर्टेबल होती हैं बात करने में, राइट। आई रिमेंबर मेरे बचपन में जब आई वॉज ऑन अ लिटिल हेवियर साइड ओनली, तो मेरी टीचर ने जब मुझे बोला कि नाउ यू शुड स्टार्ट वेयरिंग अ स्पोर्ट्स ब्रा, तो आई फेल्ट सो बैड कि टीचर ने मुझे कुछ इतना गंदा ह्यूमिलेटिंग बोल दिया, राइट। तो हमारे बहुत सारे गैप्स हैं, वो ओपननेस है ही नहीं, पर देखा जाए तो वो टीचर ने एक जेन्युइन कंसर्न एक्सप्रेस किया था, राइट। फिर उसमें भी इनफैक्ट वही चीज़ है कि डेफिनेटली प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होना बहुत ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारी बच्चियां मैम अभी भी दे आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ वेयरिंग एन अंडरवेयर, राइट। सो वी हैव टू इवन इंस्टिल दैट हैबिट ऑल्सो कि वही चीज़ है कि अगर आपका एंड फिर वो स्कर्ट भी बिकॉज दे कम फ्रॉम हम्बल फैमिलीज, कई बार स्कर्ट कहीं से फटा होता है, कहीं भी बॉयज़ नहीं पहनते हैं, बॉयज़ के जिपर्स दे आर नॉट फंक्शनल, राइट। सो वी टेल देम एंड देन वी टेल देम चेक करो पहना या नहीं पहना है, राइट। सो हाँ करके तो वो जो आई थिंक फीलिंग्स ऑफ मे बी पोजेसिवनेस, फीलिंग शेमफुल, सैड, अपसेट, अनकम्फर्टेबल, व्हाट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल, राइट। मतलब वो खुद हम उनको वो एक थॉट देते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आपको एंड दे ओनली टॉक, हाँ दे टॉक एंड देन दे स्टार्ट शेयरिंग, राइट। एंड हाँ बच्चों में बॉडी शेमिंग जो है वो क्या सोसाइटी में प्रेवलेंट है और कैसे इमोशनल अब्यूज का बहुत बड़ा हिस्सा है वो? बहुत स्ट्रांगली मैम, बहुत स्ट्रांगली। एंड आई वंडर, मतलब इनफैक्ट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्डकोर नेचर लवर, सो आई माय डे स्टार्ट्स विद नेचर ओनली। तो अगर हम देखें नेचर में, प्रकृति में जो जितना डिफरेंट है वो इतना खूबसूरत है, राइट। बल्कि नेचर में मतलब ओवर साइज को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। हम लोग घर में पेट भी रखते हैं तो जितना फ्लफी होगा, जितना मोटू होगा, हम उसको उतना, है ना, हाँ। लेकिन यही चीज़ आज मतलब अगर हम देखें कि वो जो बीइंग इन दैट परफेक्ट शेप, राइट, वेयर आपके कहीं बॉडी में बल्जेस नहीं होने चाहिए, एक परफेक्ट हाइट होनी चाहिए, आपका द स्किन कलर, योर हेयर, एवरीथिंग हैज़ बिकम सो प्रोमिनेंट। मतलब इट्स अ वेरी वेरी आर्टिफिशियल जो हमने सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि किसी का जो नेचुरल लुक्स है, नेचुरल ब्यूटी है, उस चीज़ को तो हम कहीं कंसिडर ही नहीं करते हैं। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद लुक्स। वो बात की बात है कि आपको क्या आता है या आप कितने केपेबल हैं। आप अच्छे नहीं दिखते हैं तो आपसे कोई बात भी नहीं, ये हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास ये स्लम के बच्चे हैं, हमारे पास एक बच्ची है, शी हैज़ अ वेरी एक्यूट एक्ने प्रॉब्लम एंड उसके दांत भी थोड़े बाहर को प्रोट्रूडिंग है। सो वी रियलाइज़ कि सब उसको तंग करते हैं एंड देव केप्ट डिफरेंट उसके नाम भी रखे हुए हैं, राइट। शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत मतलब अच्छी बच्ची है और मैथ में मतलब शी इज़ अ गुड परफॉर्मर, बट जस्ट वही बात है कि यस उसका इतना वो
एक तरह से वो इमोशनल अब्यूज़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मैक्सिमम टाइम सहमी रह जाती है, वो सामने ही नहीं आ पाती है। एंड अगर हम थोड़ा हायर स्टेट या पढ़ा लिखा उसकी बात करें तब तो इट्स नेवर एंडिंग, बिकॉज यू कैन बी ओनली इन ट्रेंड जब आप गुड लुकिंग है। एंड इफ यू हैव मोर फॉलोअर्स, यस एग्जैक्टली, तो मोर फॉलोअर्स के लिए। एंड देन बॉडी शेमिंग तो अब मुझे लगता है बहुत पीछे रह गया, इट इज़ बॉडी रिवीलिंग, जी, राइट? तो आप बॉडी तभी दिखा सकते हैं जब बॉडी शेप में है, exactly. टोन्ड अप है, राइट? अगर आपकी बॉडी टोन्ड अप नहीं है तो आप एज इट इज़, मतलब आज अगर हम कहते हैं कि लोग फिजिकली एक्टिव हो गए हैं या फिटनेस फ्रीक्स हो गए हैं तो वो ज़्यादा इसीलिए है कि शोबिज़ के लिए है, राइट? मतलब इनफैक्ट गॉन आर दोज डेज व्हेन मेन यूज्ड टू बी concerned about their six packs, women are more concerned about their abs these days, right? So वही चीज़, और इसने इतना ज़्यादा कि कोई जो थोड़ा सा भी आउट ऑफ शेप है वो शायद इसीलिए पिछड़ा रह जाता है, या उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही कहीं धज्जियाँ उड़ जाती हैं, राइट? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट? तो गुड लुकिंग होना, मतलब जिसमें गुड लुकिंग का भी एक सेट पैरामीटर है, राइट? मतलब उसमें आप अगर चबी हैं तो यूर अगेन नॉट गुड लुकिंग, राइट? इफ यू आर शॉर्ट देन अगेन, मतलब वहीं से आपका जजमेंट स्टार्ट हो जाता है। हायर स्टेटा, हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की आपने बात करी, जी, तो कौन से अब्यूजेस हैं फिजिकल अब्यूज के अलावा जो बहुत प्रेवलेंट है हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में? मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्सटेंस अब्यूज जिसमें अल्कोहल, ड्रग्स आता है, इट इज़ हाईली प्रेवलेंट इन देम, राइट? बिकॉज इट इज़ समथिंग विच हैज़ बिकम बीइंग पार्ट ऑफ द ट्रेंड, राइट? आज हर किसी को एक हैपनिंग लाइफ चाहिए। हैपनिंग लाइफ मीन्स कि आप कुछ एडवेंचरस, कुछ डेयरिंग कर रहे हैं, और डेयरिंग यहीं से शुरू होता है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? एंड ये बच्चों में, बल्कि कितना जल्दी आपने स्टार्ट किया, दैट शोज हाउ डेयरिंग यू आर ऑल द मोर, राइट? सो वही बात है कि इसकी कोई उम्र नहीं है, मतलब इट्स एज यंग एज 6th-7th का बच्चा भी आज बूजिंग में है, राइट? बल्कि पार्टीज़ ही उस तरह से हैं। अभी हम ही एक ग्रुप बच्चों का लेकर गए थे, तो यू वुड नॉट बिलीव, हमने ये भी इंश्योर किया था कि उनकी वाटर बॉटल्स में पानी ही है, राइट? कि वो कैसे वो पेरेंट्स के फादर्स के बार से वो स्मगल होता है। दूसरा वही चीज़ है कि मैम बहुत मुश्किल है एज पेरेंट्स एक स्टैंडर्ड सेट करना। आप खुद इफ़ यू आर इनटू ड्रिंकिंग, जो कि आजकल एक सोशल नॉर्म बन गया है, वेरी फ्रैंकली आई हैव लॉट ऑफ, मतलब जिस तरह से और पीपल इनटू हु आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस, वो कहते हैं कि फोर्सफुली वी हैव टू कम इनटू ड्रिंकिंग, क्योंकि वही चीज़ है कि अगर आप किसी पार्टी में हैं, किसी सोशल गैदरिंग में, और आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं तो यूर एज इट इज़ कंसिडर्ड आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द प्लेस। अब वो बच्चे भी जब वहाँ पर हैं उस तरह के, अंदर से कि येस टू बी पार्ट ऑफ दैट, मतलब एक जो ऐसा माहौल है, एनवायरनमेंट है, इट इज़ सो एसेंशियल, देन ये मतलब आजकल जो बच्चों की भी पार्टीज होती हैं, इट इज़ बिकम वेरी वेरी नॉर्मल, राइट? एंड देन द लैंग्वेज, वेरी फ्रैंकली, मतलब कितनी फ्रीकी, मतलब ये भी शायद मैं थोड़े से डिसेंट शब्द यूज़ कर रही हूँ, राइट? कि मतलब बेसिकली आप कितने धांसू शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि विच कैन एक्चुअली काइंड ऑफ ब्लो अवे योर ब्रेन्स ऑल्सो। हाँ, कितने स्लैंग्स, राइट? अब यस, अभी हमने एक स्वैग हम सुनते हैं अक्सर, विच इज़ अबाउट स्टाइलिंग एंड हाँ उस तरह से, तो एक हमने बच्चों का सुना, तो वो स्वैग का भी एक फुल फॉर्म था, विच वाज सेक्स विद अ गर्ल, and that to a class 4th का बच्चा, right? So that was a very very serious concern with one of the schools that I'm working with, right? कि ये बच्चे को समझ क्या आता है, इसका उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो तो मुझे लगता है कि आउटडेटेड रह गया, क्योंकि कल की एक इन शॉर्ट्स में देयर वाज अ न्यूज़, उसमें जहाँ था कि एक 10 साल के बच्चे ने एक 6 साल की बच्ची को रेप किया। अब वही बात है कि पहले तो आई डोंट नो, एक आपकी भी बॉडी की कैपेसिटी, एक एबिलिटी, एक डेवलपमेंट होनी चाहिए टू गेट इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब वो कैसा क्या था, वो मतलब क्या हुआ, वेरी फ्रैंकली वो तो बायोलॉजिकली ही उसका क्लियरेंस मिलेगा कि वेदर इट वाज अ रेप और नॉट, बट कहीं ना कहीं वो माइंड्स हैव डेवलप्ड इन दैट वे, राइट? कि वो इतना एक्सपोजर है कि यस, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। एंड अगर हम आज देखें कि जितना कुछ भी हम लोग एंटरटेनमेंट या मीडिया में देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट दो सेक्शुअल अट्रैक्शंस, दो सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, राइट? और अगर आप ऐसा इस किसी में नहीं है तो आई थिंक आप उसी में कहीं पिछड़े रह जाते हैं। सो टू बी पार्ट ऑफ द ट्रेंड, टू बी हैपनिंग, यू आर इनटू ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वाज अर्लियर कंसिडर्ड कि मे बी 18 साल की उम्र के बाद या 21 साल के बाद यू आर एलिजिबल फॉर इट।
तो आज तो इतना जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दो उतने ज़्यादा आप हैपनिंग हैं जी। yeah. सो एट लास्ट एनी मैसेज जी। फॉर आवर व्यूअर्स, पेरेंट्स, कि किसी भी बच्चे के लिए या चाइल्डहुड में राइट वो रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? देखिए आई थिंक वही चीज़ है कि जब एक तो बच्चा अपना ज़्यादा पर्सनल स्पेस मांग रहा है तो कहीं ना कहीं वी रियली नीड टू चेक अपॉन कि यस कुछ ऐसा वो इन्वॉल्व है जो अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकता है। एंड मैक्सिमम टाइम्स वही इसी तरह की ही कुछ एडिक्शंस होती हैं, कोई इसी तरह की अट्रैक्शंस होती हैं जो बच्चा जानता है कि मे बी आई नॉट बी अलाउड, आई नॉट बी परमिटेड, राइट। सो तभी वो एक्स्ट्रा टाइम जहाँ पे वो अपने इंडिपेंडेंट अपने उस पर एक्सप्लोर कर रहा है। दूसरा आई थिंक एज पेरेंट्स इट्स हाई टाइम, मतलब हम लोग बहुत कुछ लिमिट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ कल्चर, वैल्यूज़, राइट। एक ट्रेडिशन की एक फैमिली हमारे तो घर के असूल ऐसे नहीं हैं, लेकिन जितना हम इसको लेके रिजिड होते जाते हैं हम उतना ज़्यादा अपने बच्चों से एक दूरी बढ़ा लेते हैं। क्योंकि वी रियली नीड टू नो कि ये आज का जो जनरेशन Z है ये हमसे बहुत अलग है, राइट। वो मतलब दुनिया में ही उस तरह के माहौल, उस तरह से आप इट्स नॉट, अब वही बात है कि बच्चे के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन हैं, दे नॉट जस्ट दी फैमिली एंड पेरेंट्स। आप उन्हें तब तक अपने कंट्रोल में रख सकते हैं जब तक मे बी दे हैवंट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, वंस दे आर आउट यू कैन नॉट लिमिट एनीथिंग, या यू कैन नॉट गारंटी। और अक्सर पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, बिलीव मी ऐसा स्टेटमेंट कभी मत दीजिए, राइट। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। बल्कि अगर आपका बच्चा कुछ कह रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है तो आपको और भी ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो खुल के बात कीजिए, क्योंकि जितना हम एक एनवायरनमेंट ऑफ ओपननेस क्रिएट करते हैं तो वो बच्चे को भी कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट जोन फील होता है कि यस मैं, और अगर वो आपसे बात कर रहा है वो फिर चाहे जितनी वियर्ड, जितनी क्रेजी है, आप फिर भी आपका बच्चा सेफ जोन में है, रादर देन वो बाहर वालों से जाके कुछ भी एब्सर्ड कह रहा है या कर रहा है, then the real problem actually starts। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो एक और सेशन रखेंगे इस पे हम। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर हाजिर होंगे जी नए चेहरे के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।